नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ काम एक ही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना। आप मुझे बताइए, इस देश को आजाद कराने में क्या मुस्लिम का हाथ नहीं है? आप मुझे बताइए, जितना हाथ हिंदू का है उतना मुस्लिम है, सिख और ईसाई का है। ये देश को आजाद कराने के लिए सभी धर्मों का हाथ है। और आप मुझको ये बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जब आया था, भारतीय जनता पार्टी जब आई है, तो आप मुझको बताइए, ये देखिए 2014 में 415 रुपए का सिलेंडर का दाम था। आप बताइए 1100 रुपए का दाम हो चुका है। 70 साल लगे कांग्रेस को 2014 तक लाने में, 400 रुपए, और 2014 से आज 2022 हो गई, 1100 रुपए 7 साल में कितने रुपए लगा दिए? 700 रुपए बढ़ा दिए। ऐसे देश चलेगा ये? मैं कहना चाहता हूं आपसे, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार, क्या 2 करोड़ रोजगार दे पाई है? आज नरेंद्र मोदी ने मेरे सभी भाइयों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए। इनके हाथ में डिग्री पकड़ानी चाहिए थी, नौकरी देनी चाहिए थी। कहाँ है नौकरी? आप मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी को पूछना चाहता हूं, केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे दोगे आप राजनीति? ऐसे करोगे आप? केजरीवाल ने क्या करा? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। ऐसे देश चलेगा? इसको भारतीय जनता पार्टी को व्हाइट टी शर्ट से डर लग रहा है। आप समझिए, ये तपस्या है, ये राहुल जी की तपस्या है, ये कांग्रेस की तपस्या है, जो कि राहुल जी तपस्वी बन के आज चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, हिंदू मुस्लिम चलता है। ऐसे देश चलेगा? देश चलेगा गले लगा के, जो कि राहुल जी सबको गले लगा रहे हैं। राहुल जी के लिए कोई वो नहीं है। मैं आपसे और ये पूछना चाहता हूं, राहुल जी को अगर देश का प्रधानमंत्री अगर पहले जब सत्ता थी तब बन सकते थे, मगर नहीं। देश जो आज डूबता जा रहा है, महंगाई के खिलाफ खत्म होता जा रहा है, बेरोजगारी से डूबता जा रहा है, देश को आज बचाने की बारी है। कहाँ है नरेंद्र मोदी की लाल लाल आंखें? चीन देश भारत में घुसाया है, बॉर्डर पे घुसाया है, कब्जा कर लिया है, बताइए कहाँ है? ऐसे देश चलेगा? बताइए आप मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ। हम राहुल जी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हमें डर नहीं लगता। चाहे नरेंद्र मोदी जैसे कितने लोग आ जाएं, डर नहीं लगता, क्योंकि हम सिर्फ राहुल जी के साथ हैं, उस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बताइए विजन किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास टेलीविजन है, और राहुल जी के पास एक विजन है, विजन देश को आगे बढ़ाने का। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ आ चुका है। अब लगातार यात्रा को जिस तरह से दिल्ली में समर्थन मिल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 2020 में इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, मगर उसके बाद आज भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से राहुल गांधी ने एक मोहब्बत के मैसेज के साथ उसी दंगा पीड़ित इलाके से इस यात्रा को लेकर गुजर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खलबली भी हो रही है। और कल अखिलेश यादव ने इस यात्रा को स्वागत भी कर दिया। तो कई सारे हमारे युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता है और कई सारे दिल्ली वासी है जो इस यात्रा में राहुल जी का समर्थन और सपोर्ट के लिए आए। तो सबसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जेपी जी है, जवाहर बाल मंच के दिल्ली के अध्यक्ष है, और कन्याकुमारी से कई सारे साथी है, और जेपी जी कन्याकुमारी से लगातार चल रहा है। तो जेपी भाई ये बताइए कि 2020 में यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ था, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ गए थे, मगर आज इसी जगह से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की है, तो क्या मैसेज है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ काम एक ही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना। आप मुझे बताइए, इस देश को आजाद कराने में क्या मुस्लिम का हाथ नहीं है? आप मुझे बताइए, जितना हाथ हिंदू का है उतना मुस्लिम है, सिख और ईसाई का है। ये देश को आजाद कराने के लिए सभी धर्मों का हाथ है। और आप मुझको ये बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जब आया था, भारतीय जनता पार्टी जब आई है, तो आप मुझको बताइए, ये देखिए 2014 में 415 रुपए का सिलेंडर का दाम था। आप बताइए 1100 रुपए का दाम हो चुका है। 70 साल लगे कांग्रेस को 2014 तक लाने में, 400 रुपए, और 2014 से आज 2022 हो गई, 1100 रुपए 7 साल में कितने रुपए लगा दिए? 700 रुपए बढ़ा दिए।
ऐसे देश चलेगा ये? राहुल गांधी, बताइए। राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार, क्या 2 करोड़ रोजगार दे पाई है? आज नरेंद्र मोदी ने मेरे सभी भाइयों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए। इनके हाथ में डिग्री पकड़ानी चाहिए थी, नौकरी देनी चाहिए थी। कहाँ है नौकरी? आप मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी को पूछना चाहता हूं, केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे दोगे आप राजनीति? ऐसे करोगे आप? केजरीवाल ने क्या करा? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। ऐसे देश चलेगा? मैं आपको ये बता रहा हूं, देश चलता है नफरत की राजनीति को खत्म करके, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को खत्म करके, जात 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 पात की राजनीति को खत्म करके। मुझको ये बताइए, आज नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को व्हाइट टी शर्ट से डर लग रहा है। आप समझिए, ये तपस्या है, ये राहुल जी की तपस्या है, ये कांग्रेस की तपस्या है, जो कि राहुल जी तपस्वी बन के आज चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, उसमें राहुल जी इस देश की खातिर लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, राहुल जी के अलावा कौन लड़ रहा है इन बड़ी बड़ी ताकतों से? आप मुझे बताइए। इन्होंने ईडी का हवाला दिया, इन्होंने कहा कि ये जेल जाएंगे, क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कोई माइका लाल नहीं है जो जेल भेज दे, क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रहा है वो आदमी। और सच की लड़ाई लड़ने वाला या तो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू के बाद, राजीव जी के बाद आज एक सच्चा आदमी लड़ रहा है, जो कि राहुल जी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे देश चलेगा? नरेंद्र मोदी की तरह देश चलेगा? आरएसएस की तरह देश चलेगा? देश चलेगा राहुल जी की तरह? आप बताइए। आज देश का चौथा स्तंभ मीडिया, आप बताइए, इतनी बड़ी यात्रा है, क्या वो दिखा रही है? टीवी में दिखा रही है? सिर्फ टीवी में शाम को 5 बजे हिंदू मुस्लिम चलता है। ऐसे देश चलेगा? देश चलेगा गले लगा के, जो कि राहुल जी सबको गले लगा रहे हैं। राहुल जी के लिए कोई वो नहीं है। राहुल गांधी। मैं आपसे और ये पूछना चाहता हूं, राहुल जी को अगर देश का प्रधानमंत्री, अगर पहले जब सत्ता थी तब बन सकते थे, मगर नहीं। देश जो आज डूबता जा रहा है, महंगाई के खिलाफ खत्म होता जा रहा है, बेरोजगारी से डूबता जा रहा है, देश को आज बचाने की बारी है। कहाँ है नरेंद्र मोदी की लाल लाल आंखें? चीन देश भारत में घुसाया है, बॉर्डर पे घुसाया है, कब्जा कर लिया है, बताइए कहाँ है? ऐसे देश चलेगा? बताइए आप मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ। विपक्ष के तमाम लीडर पहले कह रहे थे कि राहुल जी के साथ नहीं जुड़ेंगे, मगर अब जो है जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप 2024 मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल जी से हर आदमी जुड़ेगा, हर नेता जुड़ेगा, हर पार्टी जुड़ेगी। सबको पता है एकमात्र राहुल जी हैं जो कि देश को, भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बताइए विजन किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास टेलीविजन है और राहुल जी के पास एक विजन है, विजन देश को आगे बढ़ाने का। मैं बता रहा हूं आपको। प्रचार भी तो होता है ना, तो उससे लोगों का मन तो प्रचार कर रहे हैं ना। आज ये बताइए, नरेंद्र मोदी ने राहुल जी की छवि बिगाड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। आप मुझको बताइए, मगर इन लोगों के दिलों से राहुल जी को निकाल सकते हैं क्या? मीडिया निकाल सकती है क्या इन देश के? उन सबको पता है, देश की खातिर इंदिरा जी ने शहीद हुए हैं, राजीव जी शहीद हुए हैं। आप मुझको बताइए, देश चलेगा राजनीति इस नफरत को खत्म करके? और ये राहुल जी ये यात्रा को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ ये दिल्ली में बैठी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो कि आप ये बताइए कितने महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, कौन बोल रहा है अभी? बताइए आप मुझे। फिर देखिए, हर चीज के लिए राहुल जी बोल रहे हैं। मैंने क्या बताया? नरेंद्र मोदी के पास टेलीविजन है और राहुल जी के पास एक विजन है, विजन देश को आगे ले जाने के लिए। तो क्या 2024 में हार रही है, वापसी हो रही है कांग्रेस की? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यही है वो जनता है, यही हुजूम है वो, जो कि नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ करने वाली है, सुपड़ा साफ करने वाली है। आज राहुल जी की व्हाइट टी शर्ट से डर लग रहा है ना? अरे वो तपस्वी है,
आप समझिए मेरी बात, लोगों को, जनता को समझ में आ रहा है कि राहुल जी देश को आगे ले जा सकते हैं, एकमात्र वो ही है और कोई नहीं है। तो बदलाव हो रहा है 2000 ये बदलाव की आंधी है भाई साहब। सीट तो एक भी नहीं है कांग्रेस का, ना दिल्ली में लोकसभा है ना विधानसभा। आप समझे नहीं, सीट नहीं है, ये जनता साथ है। सीट से मतलब नहीं है, जनता साथ है। आज जनता साथ है ना, तो कल सीट भी होगी और बहुत जल्दी। लोगों को पता लग चुका है, लोगों ने, यार मुझको छोटी सी बात बताइए, हवाई चप्पल पहनने वाले को वो हवाई जहाज की सैर कराने वाले थे। आप समझो कहाँ है हवाई जहाज की सैर? 1 साल का बच्चा भी टिकट देगा, अब 1 साल के बच्चे का भी रेलवे में टिकट लगेगा। ऐसे देश नहीं चल सकता। आप समझो मेरी बात। राहुल जी लोगों के हाथ में, बच्चों के हाथ में डिग्री देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं। मोदी जी नहीं दे रहे डिग्री, वो सिर्फ पत्थर पकड़ाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई कराना चाहते हैं। नहीं, आप मुझको ये बताइए, देश का चौथा स्तंभ, क्या इस तरीके से ऐसी राजनीति होती है? ऐसे चलेगा? 4 आदमी बिठा लेते हैं और बस वो हिंदू मुस्लिम चलता रहता है शाम को 5 बजे के बाद। आप मुझे बताइए, जो बोलेगा उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जेल में लोगों को डर नहीं लगता? हम राहुल जी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हमें डर नहीं लगता। चाहे नरेंद्र मोदी जैसे कितने लोग आ जाएं, डर नहीं लगता, क्योंकि हम सिर्फ राहुल जी के साथ हैं, उस तपस्वी के साथ हैं जो देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, सच के साथ हैं। और नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन के साथ हैं। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, लोगों से जुड़ रहा है, लोगों से बात हो रहा है, तो बातचीत हो रहे थे। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।